वो। क्योंकि इतनी तेज धूप हो रही है ना आजकल। और करो ऊपर को, ये वाला भी खुल गया। हाय चंपा। हाय। तो सबसे पहले चंपा आज सारी एक्सरसाइज करने वाली है। अभी उतनी तेज नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है मंडे। पिछले वीडियो के आगे से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। तो लंच करने के बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन धो लिए थे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत बर्तन मैं बीच में भी धो लेती हूँ। खाना बनाते हुए भी बर्तन हो जाते हैं तो मैं धोते रहती हूँ, ताकि एक साथ बहुत सारे बर्तन ना धोने पड़े। तो इनको ना मैं पोंछ पोंछ के रख लूँगी, क्योंकि आजकल बर्तन सूखते नहीं हैं टाइम से। तो यहाँ पर बर्तन रख के फिर मेरे काम हो। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45। हमने खाना खा लिया है, किचन क्लीन करके मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। बाहर पे बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो सारे कपड़े मैं उठा के ले आए, और वैसे भी सूख चुके थे। और जो छोटे छोटे किचन वाले टॉवल और वो सब रहता है ना, वो मैंने बाहर पे क्लोथ स्टैंड लेके यहीं टांगा हुआ है। क्लोथ स्टैंड आजकल मेरा नीचे रहता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने बहुत ही प्यारा सा पार्सल मंगाया है। जो मेरा वो राउंड टेबल है ना, वहाँ पे जो प्लांट रखा है वो, उसके ऊपर रखने के लिए मुझे एक कवर चाहिए था, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है यहाँ पे। इस घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। और रोज़ मतलब आज डस्टिंग करोगे, कल के दिन फिर वैसे ही धूल की लेयर लग जाती है। तो इसलिए मैं सोचा एक कवर ले लेते हैं अच्छा सा, ताकि रोज़ रोज़ डस्टिंग ना करनी पड़े। तो इसलिए मैंने ये बहुत ही प्यारे से कवर मंगाया, और ये इतने सुंदर लग रहे हैं ना, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और ये 2 का सेट है, तो 2 का सेट अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था, तो इसलिए मैंने 2 का ले लिया। एक तो मैं राउंड टेबल में यूज़ करूँगी, और दूसरा मैं देखूँगी कहीं अच्छी जगह पे यूज़ कर लूँगी, अच्छे वाले टेबल पे। तो ये इसका प्रिंट इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने ट्राई करके भी देख लिया है, ये मेरे राउंड टेबल पे एकदम परफेक्ट साइज़ का, एकदम फिट आ रहा है, पूरा परफेक्ट साइज़ है उसमें। तो ये मैंने मंगाया है मीशो से। तो ये रहे बहुत ही प्यारे से। तो मैं इसको एक तो मैं वहाँ रखूँगी, दूसरा मैं कहाँ रखूँ वही सोच रही हूँ। तो ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो ये जो कवर है, इसका आइडिया मुझे अपनी भाभी से आया। उनके घर पे गई थी ना मैं, तो वहाँ पे देखा था भाभी ने इसी तरह के राउंड वाले स्टूल पे इतना प्यारा सा कवर बिछाया था। तो उनसे पूछा मैंने, तो भाभी ने भी ऑनलाइन ही मंगाया था। तो फिर मैंने भी यहाँ आके ऑर्डर कर लिया, और ये एकदम परफेक्ट साइज़ का निकला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था। पहले टेबल क्लीन किया, उसके बाद ऊपर से कवर रख दिया है, और अब इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। साथ में थोड़े पत्ते भी गंदे हो रहे थे, तो इनको मैं क्लीन करूँगी। वैसे घर से आने के बाद मैंने अच्छे से साफ़ किए थे ये पत्ते। इसके बाद हम आ गए सीधा शाम के टाइम पे। बीच में थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और आधा 1 घंटा आजकल हम लोग सो जाते हैं दोपहर में। तो जब हम घर गए थे उस टाइम पे स्लीप पैटर्न थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि इधर उधर आना जाना, शादी फंक्शन, इन सारी चीज़ों में ना दिन की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ जो है दिन में आराम से हम लोग सो जाते हैं। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब पिछले 1-2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि तेज़ धूप लग रही थी। अभी यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करने में लगी हुई हूँ। नॉनी मेरी हेल्प कर रहा है। वो हेल्प तो कम करता है, काम ज़्यादा बढ़ा रहा था। पीनट बटर दिया था मैंने उसे खाने के लिए, तो वही जो है वो खाने में लगा हुआ था। और सारे कपड़े मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिए हैं। साथ में नोनी को मैंने एप्पल भी दिया था खाने के लिए। आज नोनी आपको फुल पिकनिक लुक में दिखेगा। तो यहाँ पे उसकी हैट आ चुकी है, दिखाओ नोनी। और ये जो है नोनी की हैट है, और गॉगल्स तो ये कल डीमार्ट से लाया ही हुआ था, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, किड्स हैट। तो क्योंकि इतनी तेज धूप हो रही है ना आजकल, और इस हैट की सख्त ज़रूरत हम मतलब तब थी जब हम पिथौरागढ़ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब हमारे पास हैट नहीं थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया रोहित के पास हैट थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अब नोनी के लिए एक हैट ले लेती हूँ। वहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है, जब हम कभी वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ ये लेके जाएंगे। और यहाँ भी स्कूल से आते हुए बेसिकली स्कूल से आते हुए बहुत तेज़ धूप होती है कभी कभी, तो ये पहना के मैं स्कूल से ले आऊँगी इसको ना। तो ये ठीक है, और यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए भी रहता है, और अच्छा लगा मुझे। बढ़िया हैट है, धूप से कम बचाएगी आपको। और नोनी जब से गॉगल्स आया है, कल रात को भी गॉगल्स पहन के सोया रहा था, और टीवी भी ये गॉगल्स पहन के देख रहा था। उसके अलावा नाश्ता भी इसने गॉगल्स पहन के किया है, नहाया भी इसने गॉगल्स पहन के ही है। तो ये है इसका गॉगल प्रेम। और ये पापा की तरह दिखते हैं गॉगल्स ना, इसीलिए इसने कहा है कि ये दादू की तरह है, तो इसीलिए लेता हूँ मैं। तो अभी जो है 5:30 बज गए हैं। सब्जी चढ़ा दी है मैंने, मुझे बस आटा गूंथना है, थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं वो क्लीन करने हैं,
कपड़े ढेर सारे थे, कल वाले भी आज वाले भी। तो आज जाके मेरा रूम थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है। कहीं इधर उधर जाओ ना घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। परसों भी बर्थडे के उससे हम लोग मैं समेट नहीं पाई थी और कल भी मार्केट चले गए उस वजह से। तो आज जाके मैंने कपड़े वपड़े सब संभाले। हेलो। तो इसके बाद मैंने चाय बना ली थी, सारे काम तो हो चुके थे। मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, चाय के साथ में थोड़े से बिस्किट ले लिए थे। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे पार्क, और पार्क में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज। करो ऊपर को। तो पार्क में आज न्यू जिम की मशीनें लग चुकी हैं। काफ़ी दिन से ये काम चल रहा था, लेकिन आज जो है मशीन जो है ना अटैच कर दी है फाइनली। तो यहाँ पे इतने खुश हो गए थे सारे बच्चे। यहाँ पे ओम जो है, अरे वाह वेरी गुड। सब लोग कोशिश कर रहे हैं खोलने की और लास्ट में ओम आ गया। आराम से करो बेटा, आराम से। तो देखते हैं कौन खोल पाता है, लेकिन चोट मत लगा लेना। यहाँ पे तो कुत्ते की तरह लोग कूड़ा फैला रहे हैं। ये देखो, ये दांत से काट रहे हैं। सबके दांतों का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, किसके दांत मजबूत है। ये वाला भी खुल गया। अरे खुलते ही बच्चे शुरू हो गए। ये देखो, सबसे पहले तो चंपा। हाय चंपा। हाय। तो सबसे पहले चंपा आज सारी एक्सरसाइज करने वाली है। हाय पीयू। पीयू हाय बोलो। पीयू आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? पीयू को मिल नहीं रहा है अभी खाली। बोलो यूट्यूब चैनल, बोलो बेटे, बोलो बोलो। मेरे पीछे बोलती है शर्मा रही है अभी। हाँ हेलो दोस्तों, शर्मा रही है अभी। देखो एक भी झूला खाली नहीं है, सब लगे हुए हैं। गुड इवनिंग, रात के 8 बजने वाले हैं और हम लोग पार्क से आए थे आधे घंटे पहले। मैं नहा के आई हूँ अभी और नोनी और उसके पापा अभी नहा रहे हैं। इतनी गर्मी थी, हवा का झोंका भी नहीं चल रहा था, मतलब बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। गर्मी से ऐसे हाल हो रहे थे। ऊपर से सारे बच्चे जिम में लगे हुए थे, जिम की मशीनों के साथ। नोनी भी बहुत सारा आज वही कर रहा था, खेला नहीं आज बच्चों के साथ, बस जिम में लगे हुए थे सारे बच्चे। हमने थोड़ी सी वॉक करी, जिम करा। और यहाँ पे जो है परवल की सब्जी है, आटा मैंने गूंथ के रखा हुआ है ये। और ये सोया चंक्स मुझे डीमार्ट में भी मिल गए थे और मैंने वहाँ से भी लिए थे, वो रवीना के बैग में रह गए, तो वो रवीना यूज़ कर लेगी। तो ये सोया चंक्स जो मैं खाली करती हूँ। मिनी सोया चंक्स मुझे अच्छे लगते हैं, बड़े वाले ना अच्छे नहीं लगते, छोटे वाले ठीक रहते हैं। तो चलिए फटाफट काम करते हैं। दूध मंगाया था मैंने हस्बैंड से, क्योंकि सुबह हम लोग दूध लेने गए थे, दूध मिला नहीं उस टाइम पे। तो अभी वो लेके आए हैं डेयरी से, मैं इसको बॉईल कर देती हूँ। और नोनी को होमवर्क भी कराना है, कुछ दिनों में नोनी के यूनिट टेस्ट भी होने वाले हैं, तो उसका मैसेज आया था स्कूल से, तो उसकी भी मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करानी पड़ेगी उसको। तो अभी रात के 9:30 बज गए हैं। खाना खाने के बाद अब मैं यहाँ पे आई हूँ दूध बनाने के लिए। तो ये मेरा मग है कॉफ़ी वाला, इसमें मैंने दूध बनाया। तो यहाँ पे जो है हॉर्लिक्स वाला मिल्क बनाया मैंने और नोनी को भी देती हूँ, मैं भी पीऊँगी थोड़ा सा। कल के लिए मैंने थोड़े से काबुली चने और भिगोए हैं, कुछ उस दिन के भीगे हुए रखे थे, कुछ और भिगा दिए हैं, तो कल सुबह बनाएंगे ये। और ढेर सारे बर्तन हो गए थे, जबकि मैंने शाम को भी धोए थे, उसके बाद भी इतने सारे बर्तन हो गए थे, पूरी टोकरी भर गई है। तो ये लोग अभी दोबारा पार्क गए थे, पार्क में जिम विम करके आए हैं दोबारा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। अत्यंत गर्मी हो रही है, पूरा फेस जो है स्वेटिंग से वो हो गया है। और कल रात को यहाँ पे 3-3:30 बजे बारिश हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन वही है ना, गर्मी बहुत हो रही है। दूध अभी ये वाला गर्म है, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद इसे फ्रिज में रखना है मुझे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हो गया है ट्यूसडे। तो सबसे पहले नहाने के बाद मैं मंदिर में दिया बत्ती ही करती हूँ और थोड़ी सी से मैंने सफाई करी है। वैसे घर से आने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी। मंदिर के दिया कलश बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो उनको भी मैंने धोया। और इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। तो नोनी अभी सो रहा था, उसको मैं 6:30 बजे के बाद, मतलब 7 बजे के आसपास ऐसे उठाती हूँ। तो हस्बैंड भी उठ के वॉक करने चले गए थे अपना। और यहाँ पे जो है मैंने पूजा करी, उसके बाद मैं छत में जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए। तो सुबह का मेरा रूटीन ये फिक्स रहता है हमेशा का। नहा के मैं पहले दिया बत्ती ही कर लेती हूँ, झाड़ू पहले लग जाता है नहाने से पहले, फिर बाकी काम तो दिन भर होते रहते हैं, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। बस ये रहता है टाइम से दिया बत्ती हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं टाइम से नहा लेती हूँ सुबह। तो छत में आजकल काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं अंकल जी ने, लेकिन इसमें किसी में भी फूल आए नहीं है, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है और पेड़ मतलब पौधे जो है ना गल भी जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं बहुत पानी से। तो आज तो बारिश नहीं हुई थी फ़िलहाल, लेकिन मेरे गमले में भी ज़्यादा फूल नहीं आए हैं, सिर्फ 1-2 पौधे को छोड़कर।
इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे करूँगी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ना यहाँ पे काबुली चने बॉईल करने के लिए रखे थे कुकर में, तो वो बॉईल हो रहे हैं। इस बीच में चॉपिंग कर रही हूँ और काबुली चने और पनीर बना रही हूँ मैं। तो ये कॉम्बिनेशन ना अच्छा लगता है कभी कभी ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग कर ली है पहले। दूसरी तरफ मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। छोले तो बॉईल हो ही चुके थे, तो इसमें मैंने डाला है जीरा और प्याज बारीक काट के डाल दिया था। इस बीच जब तक प्याज होगा, मैंने यहाँ पे चाय बना के तैयार कर ली थी। मैं चाय पीऊँगी और छोले जो हैं एकदम अच्छे से गल चुके थे। इसके बाद पनीर भी ऐड करूँगी लास्ट में। तो मसाला यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। कुछ छोले जो है मैं मैश कर लूँगी और कुछ मैं ऐसे खड़े डाल दूँगी। तो ये आज का हमारा लंच भी हो गया था। लंच के लिए भी काफ़ी सारा हो गया था। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, कुछ देर इसको मैं बॉईल करूँगी। तो चलिए अब नोनी को उठा लेते हैं। गुड मॉर्निंग नोनी। नोनी सुबह सुबह उठना नहीं चाह रहा है, बहुत मुश्किल से उठा है। नोनी उठो। सुबह सुबह वो इतना चिड़चिड़ा रहता है ना आजकल, क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इधर देख के हाय बोलो। गुड मॉर्निंग। इतने गुस्से में क्यों हो? एंग्री बर्ड क्यों लग रहे हो? चलो उठो। जिम करके मजा आया कल? है बेटा? तो नोनी थोड़ा चिड़चिड़ करता है सुबह उठ के, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। स्कूल के लिए आराम से चला जाता है, बस सुबह उठते टाइम पे ही रहता है उसका। तो यहाँ पे पहली रोटी थोड़ी सी जल गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी से रोटियाँ सेक लूँगी और नोनी का टिफ़िन पैक करके फिर नोनी जाएगा स्कूल के लिए। गाइस नोनी नहा के आ गया है और वो गॉगल्स पहन के नहाता है। देखो इस तरह से। नोनी आपको दिखता भी है गॉगल्स पहन के? कैसा लगता है गॉगल्स पहन के नहाने में? बीच वाली फीलिंग आती है पूरी। नोनी बीच पे है, गोवा बीच पे, वैसा लगता है ना। तो बाहर होने लग गई है बारिश, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है बाहर। अंदर तो गर्मी हो ही रही है और अभी उतनी तेज़ नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। बाहर पे हमने डोरमेट रखे हुए थे, कारपेट रखे थे, फटाफट उठा के हटा दिए। बीच में हवा भी चल रही है, अगर हवा चलेगी ना तो बारिश नहीं होगी फिर। तो अभी मैंने सारे काम कर लिए थे। किचन के सारे काम निपटाने के बाद मैंने फटाफट से कपड़े वॉश किए। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे नोनी के मेरे कपड़े रहते हैं ना डेली वियर वाले, तो फिर नोनी का यूनिफॉर्म भी डेली गंदा ही करता है, वो तो साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने हैंड वॉश ही किया है, क्योंकि कुछ दाग धब्बे लगे रहते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं हाथ से। तो फिर मैंने सोचा मशीन में इनको ड्राई कर लेते हैं। अगर मशीन में सारे कपड़े धोने के लिए लगाऊँ तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बीच बीच में लाइट बहुत जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने जो सोचा कि सिर्फ इसको ड्राई करती हूँ। तो बरसात में और विंटर सीज़न में जब धूप नहीं आती है ना, एकदम फॉग लगा रहता है, उस टाइम पे कड़ाके की सर्दी रहती है, कपड़े नहीं सूखते तब भी मैं कपड़े मशीन में ड्राई करती हूँ और इसी तरह से सुखाती हूँ। तो सारे कपड़े ड्राई हो गए थे विदिन 5 मिनट। तो क्लोथ स्टैंड आजकल मेरा घर के बाहर बरामदे में ही रखा हुआ है, क्योंकि बरसात कभी भी हो जाती है। तो इसीलिए कपड़े बार बार ऊपर से कौन उठा के लाए, मेहनत कौन करे। कई बार ऐसा होता है पता भी नहीं चलता, हम लोग अंदर सोए रहते हैं। तो इसीलिए स्टैंड में ही डाल देती हूँ और रात को सारे कपड़े फिर मैं अंदर रख देती हूँ फ़ैन के नीचे। इस बीच मेरा यहाँ पे किचन भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया था और सुबह के सारे काम मेरे हो चुके थे कंप्लीट। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजने वाले हैं। घर के सारे काम मैंने पहले कर लिए थे और हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस के लिए। वो खाना खाने आएंगे, तो मुझे ना लंच भी बनाना है थोड़ी देर में। और बारिश रुक गई है यहाँ पे, आधा पौन घंटा बारिश हुई थी मुश्किल से और मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है। आज कल तक तो सांस लेने वाला नहीं हो रहा था। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि कल इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना। स्कूल से लेट के आ रही थी नोनी को, उस टाइम पूरा स्वेटिंग हो गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक लिपस्टिक मंगाई है अपने लिए। ये है लैक्मी की फॉरएवर मैट लिपस्टिक। तो लैक्मी की मेरे पास लिक्विड वाली थी, मैट वाली नहीं थी, तो इसलिए मैंने मैट मंगाई है और मुझे मैट लिपस्टिक ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर ये है थोड़ा पिंक में है इसका शेड, पिंकिश वाला, फॉरएवर मैट और शेड नंबर CP2। तो इस तरह से पिंक कलर है। ये पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2-3 दिन पहले आ गई थी, अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया है कि कैसी है। तो पहले मैं लगाती हूँ उसको। बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। मुझे पिंक कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। मैं रेड कलर बहुत कम लगाती हूँ,
रेड मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लगता है। इवन मैंने शादी में भी उस दिन पिंक विंक ही लगाई थी और न्यूड कलर लगाए थे, मैंने रेड कलर की लिपस्टिक नहीं लगाई। तो ये है, मैं अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी इसका। और मैंने घर पे भी 2-3 लिपस्टिक का सेट मंगाया था। तो ये है मेरा लिपस्टिक का सेट। न्यू लिपस्टिक है मार्स की न्यूड शेड, और ये शेड मैंने पहले भी मंगाया था, मैंने अपने भाई की शादी के टाइम पे मंगाया था सेम ये तीनों लिपस्टिक। और ये तीनों शेड मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैंने दोबारा ऑर्डर कर लिए। पहले वाला शेड एक्सपायर हो गया था ना, तो इसलिए मैंने नया वाला मंगाया है। और इसके इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं ना, इस तरह से न्यूड है ये तीनों। इसको आप डेली मतलब घर पे भी लगा सकते हो, इस तरह से डेली यूज में भी कर सकते हो। सबसे प्यारा कलर मुझे यही लगता है। उसके अलावा ये भी है बहुत ही प्यारा सा कलर, तो इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। तो ये मेरे अभी रिसेंटली 3-4 लिपस्टिक है जो मैंने परचेज की है। और अभी घर जाने से पहले आपने देखा होगा मेरे लिप्स पे एलर्जी हो गई थी, स्वेलिंग वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा था, लेकिन घर जाने के बाद ठीक हो गई थी। तो एक लिपस्टिक जो है ना मैं बार बार यूज़ कर रही थी और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बार बार स्वेलिंग हो रही थी, तो फिर मैंने वो लगाने छोड़ दिया है और तब से मुझे स्वेलिंग भी नहीं हुई, टचवुड। तो इसीलिए मैंने सोचा लिपस्टिक भी चेंज कर लेते हैं, क्या पता लिपस्टिक से ही किसी चीज़ से एलर्जी हो रही हो। तो रीज़न तो पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी हुई थी, लेकिन मैंने वो लिपस्टिक बंद कर दी और इसलिए अपने लिए नई लिपस्टिक का सेट मंगा लिया था। और ये मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बज गए हैं सुबह के 11 और नोनी को स्कूल से लाने में 1 घंटा बचा है। तो मैं 11 बजे से लंच बनाना शुरू करती हूँ, ताकि 11:30 पौने 12 तक जो है सारा काम मेरा निपट जाए। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नोनी को लेने के लिए। तो उस बीच मेरे को आधा घंटा या पौन घंटा 1 घंटा जो भी मिलता है बीच में एडिटिंग के लिए, वो मैं एडिटिंग में करती हूँ, या फिर कभी कुछ एक्स्ट्रा छोटे मोटे काम होते हैं तो वो कर लेती हूँ। तो बस यही होता है जो मैं टाइम मैनेज करती हूँ अकेले बैठ के। तो यहाँ पे जो अब लंच बनाते हैं। तो 11 बज गया है, थोड़ी देर में नोनी को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे लंच के लिए मैं बना रही हूँ बड़ी की सब्ज़ी, और सुबह के छोले पनीर भी ऐसे बचा हुआ है, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा और थोड़ा सा मैं बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये बड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी ने दी थी। और इसको बनाते हैं जो पहाड़ी ककड़ी होती है वो, और उड़द दाल छिलके वाली मतलब काली वाली, वो पीस के फिर सुखाते हैं, उस तरह से बनती है ये बड़ी हमारे यहाँ। अब बनेगी हमारे यहाँ, जैसे अभी बरसात का सीज़न ख़त्म होगा ना उसके बाद बनती है बड़ी। तो सारी चॉपिंग मैंने कर ली है, उसके बाद मैं चावल रखूँगी। तो इस बार हम चावल अंगूरी वाले तो नहीं लाए, दूसरे वाले लाए थे, सोना मसूरी और एक शरबती चावल। तो अभी तो सोना मसूरी यूज़ कर रही हूँ मैं, छोटे छोटे दाने होते हैं उसके भी, अंगूरी की तरह दाने हैं। तो खाने में कल मैंने बनाया था ठीक है, लेकिन इसमें पानी कम लग रहा है। तो बस वही है, स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो लगता समझ में नहीं आता ना, पानी कम ज़्यादा किस हिसाब से पड़ेगा, फिर धीरे धीरे खाओ तो हैबिट हो जाती है। तो ये बड़ी की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। नोनी भी आजकल खाने लगा, उसे भी अच्छी लगने लगी है। तो इसीलिए मैं और मांग के लाई थी मम्मी से, क्योंकि हमारी ख़त्म हो गई थी। तो अभी आने वाली सीजन में मम्मी लोग और बनाएंगे, मेरी मदर इन लॉ भी बनाती है, उन्होंने भी दिया था, लेकिन ख़त्म हो गए थे ना, तो इसलिए मैं दोबारा लेके आई। तो यहाँ पे जो है तड़का लगा के उसका मसाला तैयार करूँगी। इस बीच मेरा साबुत धनिया जो है ना थोड़ा सा रखा था, और थोड़ा मैंने नया पैकेट खोला है इसका, मुझे वो बनाना था पाउडर, क्योंकि पाउडर ख़त्म हो रहा था। तो इसलिए इसको थोड़ी देर में धूप में रख दूँगी। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1 बज गए हैं, खाना बन गया है हमारा। अब मैं खाना लगाती हूँ और हस्बैंड भी आने वाले हैं खाना खाने के लिए। सबसे पहले मैं नोनी को लगा के दे देती हूँ, क्योंकि वो खाने में बहुत देर लगाता है। और बाहर धूप आ गई है, तो कपड़े सारे मैं छत में डाल के आ गई थी दोबारा। और धनिया मैंने सुखाया है, शाम को इसका पाउडर बनाऊँगी। तो चलिए खाना लगा लेती हूँ पहले। आज फाइनली मेरी रिंग जो है क्लीन होके आ गई है, इतनी अच्छी लग रही है ना एकदम, क्योंकि बीच में इसकी पॉलिश ख़राब हो गई थी ना। तो बढ़िया सा पहाड़ी लंच करके हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और यहाँ पे जो है फ्रूट्स भी लेके आए थे, मैंने उनसे फ्रूट्स मंगाए थे, तो उनको भी मुझे वॉश करना है। उससे पहले यहाँ पे स्टोव क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह वॉश करने थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो पूरा आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है दोपहर में भी मुझे क्लीन करने में। और आजकल सीज़न चल रहा है, चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इस सीज़न में ना बहुत चींटी वीटी आती है। छोटा सा भी कुछ खाने का टुकड़ा अगर रह गया कुक टॉप के ऊपर या फ्लोर पे, इतनी चींटियाँ आ रही है ना, तो इसलिए अच्छे से साफ़ करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे सारा सामान हटा के एक बार अच्छे से क्लीन करूँगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे फल धो लिए हैं, क्योंकि शाम को उठने के बाद खाने के लिए चाहिए होता है ना, इसीलिए फल धो के मैंने टोकरी में रख दिए। और अब बातें आती है यहाँ पे बर्तन वॉश करके सिंक एरिया क्लीन करने की। काम करते करते 2 बज गया है और 2:08 हो रहे हैं, अब जाके मेरा काम हो पाया है। मैं गले में पहन तो लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी एलर्जी होती है ना, अभी इचिंग होने लगी है। फेस वॉश करके आई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो गया था। और फ्रूट्स मिले हैं, एप्पल, मैंगो और प्लम।
तो 2 आम तो मैंने फ्रिज में रख दिए, ठंडा पानी में रख के फ्रिज में रखा है। उठने के बाद हम खाएंगे। इतने सारे बर्तन हो गए थे और दूध उबल गया है, लेकिन बहुत गर्म है, इसको मैं फ्रिज में नहीं रख सकती हूँ। अभी 1-2 घंटे बाद ही रखूँगी। तो चलिए अब जाते हैं रेस्ट करने। पोछा वोछा सब लगा दिया मैंने। अभी इस वाले सीज़न में ना चींटियाँ बहुत आ रही हैं, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी खाने का पार्टिकल अगर गिर गया फ्लोर पे, चींटियाँ काफ़ी सारी आ रही हैं। तो इसीलिए मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। इन्होंने खाना वाना गिरा देता है वहाँ पे मैट के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे भी मैंने अच्छे से सफाई करी है। बाहर पे लग रहा है आज शादी वाला टेंट यहाँ पे, और नोनी को देखो वहीं बैठा हुआ है, वहाँ पे बैठ के देख रहा है। आओ बेटा अंदर आओ, मैंगो खाओगे? क्या देख रहे हो? अब जब पूरा लग जाएगा फिर देखना। आओ। हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो रही थी उस तरह से। अरे आज कौन आया है? नोनी का फ्रेंड आ गया। नोनी कुंडी लगा के आओ। हाय अधिराज, कैसे हो आज? नोनी का फ्रेंड आ गया है नानी के घर से। अच्छा वंश, आप कहाँ गए थे बताओ? मैं गया था अपने नानी के यहाँ। नानी के यहाँ? कहाँ है आपके नानी का घर? मेरा घर हाँ बड़ेली ना, इसका नानी का घर है अयोध्या। तो ये 2 महीने अयोध्या छुट्टी काट के आया है। ये स्कूल टाइम में चला गया था घर, और इसकी मम्मी को कुछ काम था ना इसीलिए। तो दोनों बच्चे अपना खेलने में लगे हुए थे और मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी, और साथ ही धनिया का मसाला भी मुझे आज बनाना ही था क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था, तो ये बनाना ज़रूरी था। तो बीच बीच में इसको बंद करके बनाती हूँ मैं, नहीं तो फिर एक साथ कंटिन्यू चलाते रहो तो टाइम लगता है ना, इसीलिए बीच बीच में रुक रुक के पीस लूँगी। इसके बाद मैं गई थी उसके फ्रेंड के घर पे। नोनी का जो फ्रेंड है अधिराज, ये उनकी मम्मा है, इनका नाम है शालू, और ये अधिराज की बुआ प्रिया, और ये है काना, ये पड़ोस में रहता है इनके। तो भाभी मेरे लिए लेके आई है अयोध्या से बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। इनका मायका जो है अयोध्या में है, और प्रिया जो है इनका ससुराल भी अयोध्या में। तो राम जी की नगरी से हैं दोनों, और वहाँ से बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेके आया है मेरे लिए। तो देखते हैं क्या लेके आया है। यहाँ पे बच्चों की मंडली आ गई है देखने के लिए। बेटा आराम से, हाँ आप ऐसे अच्छे से बैठो। काना, वाह राम जी आए हैं, देखो राम जी साक्षात, कितनी सुंदर मूर्ति है भाभी, सच में थैंक यू, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया आपने। इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता, मैं सच कह रही हूँ। देखना बेटा, इससे प्यारा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है।